हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी ललन टॉप चैनल पर एक बड़ी बहस हुई। बहुत गजब का डिबेट हुआ आस्तिक और नास्तिक के बीच में। एक व्यक्ति ईश्वर को नकारता है, दूसरा व्यक्ति ईश्वर को साबित करना चाहता है। और जावेद अख्तर साहब एक तरफ थे, एक तरफ कोई मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती साहब थे। और जावेद अख्तर साहब हमारे देश में काफ़ी जगह पर बहस करते रहते हैं, डिबेट करते रहते हैं और धार्मिक लोगों से सवाल पूछते रहते हैं और खूब करते हैं। ये उनका यह आम बात है करना। और यह डिबेट लगभग 2 घंटे चला। मैं भी इस डिबेट को सुना, काफ़ी बातें सुना मैंने, नास्तिकों की बातें, आस्तिकों की बातें। लेकिन दोस्तों, एक बात तो है, मैं ऐसे डिबेट को नहीं चाहता हूं कि हो, क्योंकि ऐसे डिबेट किसी काम के होते नहीं। ऐसे डिबेट से कहीं किसी की धारणा नहीं बदलती। थोड़ा बहुत बदल जाएगा, लेकिन व्यक्ति वहीं के वहीं रहता है। चाहे आज की दुनिया में देख ले, कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जो तथाकथित धार्मिक लोग हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं ईश्वर को। बस एक मान्यता भर है कि ईश्वर ने, ये दुनिया है, ऐसा ब्रह्मांड है, तो किसी ने इसे बनाया है इसलिए ईश्वर है। चलिए, कोई मान ही लिया कि, तो इससे क्या जीवन में फर्क पड़ेगा? क्या व्यक्ति के जीवन का दुख दूर हो जाएगा? क्या वो कामनाओं के पीछे जिस प्रकार भाग रहा है वो भागना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो अब तनाव में नहीं होगा, उलझन में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दुख भी उसे परेशान करेगा। तो अध्यात्म कहता है कि भाई छोड़ो ईश्वर को, तुम अपनी देखो, तुम क्या हो, तुम अपने आप को जानो। अध्यात्म ये कहता है, और यह बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ऐसे बहस चाहे कितने भी कर ले, इसे हल कुछ भी नहीं निकलेगा। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या ईश्वर है? कोई कितना भी बड़ा विद्वान कह दे कि है, तो क्या कोई मान लेगा? अगर मान भी लिया तो क्या परिवर्तन होगा उसके जीवन में? सोचिए। अगर कोई नकार ही दे, कोई ये मान ले कि नहीं नहीं है, तो क्या परिवर्तन होगा उसके जीवन में? बस इतना भर होगा कि हो सकता है कि वो मंदिर मस्जिद ना जाए, तमाम तरह के धर्म के नाम पे जो हो रहा है वो ना करे, जो कि नास्तिक करते हैं। लेकिन क्या उसके जीवन का उद्देश्य पता चल जाएगा? उसके जीवन में मौज आ जाएगी? क्या वो अपने जीवन की जो संभावना है उसको निखार पाएगा? क्या वो बिल्कुल जीवंत होकर जी पाएगा, मस्ती प्रेम से भरे हुए? बिल्कुल नहीं। अक्सर हम अपने देखेंगे नास्तिकों का हाल, तो वो यही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अब वो नास्तिक हो गए तो खूब लिखते हैं, देखेंगे आप, आई एम एथिस्ट, आई एम एथिस्ट। भगत सिंह का उदाहरण देंगे। भगत सिंह एथिस्ट थे, अपने आप को भगत सिंह समझने लगते। अरे भगत सिंह जैसा देशभक्ति भी तो होनी चाहिए। वो सिर्फ एथिस्ट नहीं थे, वो सबसे पहले एक देशभक्त थे। एक पहलू था उनका एथिस्ट होना। और वो भी 23 साल की उम्र में वो कह रहे हैं। क्या पता आगे कुछ समझे होते जीवन को, धर्म को, अध्यात्म से, तो कुछ और कहते, उनका कुछ व्यू अलग होता। जितना देखा उस अनुसार उन्होंने कहा। छोटी सी उम्र में, उस उम्र में उन्होंने कितनी किताबें पढ़ गई थी? क्या आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं। जो उनका काम था उतने दिन के अंदर में, उसके बारे में जरा सोचिए। वैसा कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप तुलना कर लेते हैं भगत सिंह से और खुश होते हैं, आदर्श मानते हैं। तो बनिए ना उनके जैसा, वो ज़्यादा जरूरी है। और निश्चित ही ज़्यादातर ये आजकल युवाओं में देखने को मिलेगा। और क्या करते हैं आजकल के एथिस्ट? आजकल के एथिस्ट ये करते हैं कि किसी धार्मिक व्यक्ति को उठा लेंगे और लगेंगे उसकी आलोचना करने। किसी वही जो धर्म के नाम पे तथाकथित बातें हैं उसको उठा लेंगे, लगेंगे उसकी बहस करने। अरे भाई, जिनकी तुम आलोचना कर रहे हो, जिन पे तुम बहसें कर रहे हो ना, जिन बातों पे, वो भी कोई धर्म की गहरी बातें नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो लोग भी कोई समझदार लोग नहीं हैं, कोई गहरे धर्म को जानने वाले लोग नहीं हैं।
ना उन्हें ईश्वर से मतलब है। वो तो बस ईश्वर को इसलिए पकड़े हैं कि कहीं जीवन में दुख दर्द ना आ जाए, कहीं कोई उनके साथ अनहोनी न घट जाए, कहीं कुछ कहीं उनकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, इसलिए वो ईश्वर को पकड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए पकड़े हैं, या तो डरे हुए हैं या तो किसी कारण से, भले ईश्वर से उनको फर्क पड़ता हो या ना हो, लेकिन एक सहारा जरूर मान के चलते हैं। यही बात है। बाकी उन्हीं की क्वेश्चन, उन्हीं के जो कुछ बातें हैं उनको उठा करके आप बहस कर रहे हैं तो करते रहिए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बहुत सारे मनोरंजक बातें मिल जाएगी जिस पे आप बहस करेंगे। लोग अपने अहंकार को ऊंचा करके दिखाएंगे कि देखो मैं तो यहाँ पराजित कर दिया धार्मिक व्यक्ति को या किसी आस्तिक व्यक्ति को, तो क्या हो जाएगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ उकसाएंगे उन्हें और कुछ नहीं। आज ये बहसें भी इसलिए चल रही है ना कि कुछ नास्तिक आकर के अब डिबेट करने लगे हैं, इसलिए ये डिबेट होने लगे हैं। नहीं तो आस्तिक व्यक्ति है ना, वो मान लिया ईश्वर है, बाकी जो पूजा पाठ करना है कर लेता है। सभी लोग तो उतने कट्टर धार्मिक है नहीं, लेकिन वो अपने काम में व्यस्त है। कोई पूंजीपति भी है, वो भी आस्तिक है, वो भी अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, जो काम है वो कर रहा है। उसमें वो नहीं है कि भाई वो उसी को पकड़ के बैठा है। लेकिन आज ये कुछ लोग अब जैसे कि सवाल खड़े कर रहे हैं भगवान पे, उसे कई तरह से गालियां देते हैं, आलोचना करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को बुरा लगता है, इसलिए वो डिबेट करने लगते हैं। बाकी इससे कुछ फल निकलता नहीं है। हल तभी निकलेगा जब व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछेगा, जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन को देखेगा। अध्यात्म कहता है कि भाई छोड़ो ईश्वर को, तुम आस्तिक हो कोई बात नहीं, तुम नास्तिक हो कोई बात नहीं, दोनों आ जाओ। अब बताओ तुम कौन हो? ईश्वर की तो बहुत बातें कर ली, क्या तुम्हें अपने बारे में पता है? अपनी बताओ। तुम्हारे भीतर से जो इच्छाएं उठ रही है उसका कुछ पता है? जो तुम्हारे भीतर से विचार उठ रहे हैं उसके बारे में कुछ पता है? जो इतनी कामनाएं तुम कर रखे हो, इतनी दौड़ रहे हो, उसके बारे में कुछ पता है तुम्हें? उसकी बताओ। तुम अचानक से क्रोधित हो जाते हो किसी के कुछ कहने पे, उसकी बात करो ना। ईश्वर पे क्यों चले जाते हो? वो तो अंतिम बात है। अभी तो फंसे हो यहाँ पे, इस संसार में, यहाँ समस्याएं हैं तुम्हारे आसपास जीवन में। बात तो वहां होनी चाहिए, हर किसी के लिए नहीं है ईश्वर जिस पे बात किया जाए। लेकिन आम लोग चाव से सुनते हैं इस बातों को। जो अभी फंसे हुए हैं, संसार ही जिनके लिए सब कुछ है, जो भाग रहे हैं किसी वस्तु के पीछे, किसी व्यक्ति के पीछे, बस यही सच है उनके लिए। लेकिन दिक्कत यही है कि उनके भीतर एक वो है कि हाँ ईश्वर है, मैं उसे पूजा कर लूंगा, उसके लिए कुछ कर लूंगा, दान पुण्य कर लूंगा तो कुछ हो जाएगा मेरे जीवन में। या वो नास्तिक जो उसी ईश्वर को नकार रहे हैं, जे तथाकथित धार्मिक लोगों का है, वो भी खूब खुश हुए हैं कि भाई मैं तो काट दिया। काट दोगे भाई, इतने इस वो धर्म के नाम में धर्म पे इतने निभाते हैं कि आसानी से काटा जा सकता है। तार्किक बात है, अंधविश्वासी बात है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बात समझ। आज जरूरत है पहले आदमी की चेतना को उठाने की, पहले आदमी के जीवन की बेहोशी को दूर करने की, जो आदमी के जीवन में दुख है, तकलीफें हैं, वो दूर करने की। और वो कहीं ईश्वर के कारण नहीं है, वो आदमी आदमी के कारण है। आदमी आदमी का गला काट रहा है, आदमी आदमी को सता रहा है, उसका शोषण कर रहा है। आदमी के कारण ये धरती प्रदूषित हो रही है, ये विनाश के कगार पे क्लाइमेट चेंज है। आदमी के कारण जो युद्ध हो रहे हैं वो आदमी के कारण हो रहा है, आदमी के लालच के स्वार्थ के कारण हो रहा है। जो बच्चे मर रहे हैं वहाँ गाजा में, जिसका सवाल बार बार आया इस वीडियो में कि भाई गाजा में बच्चे मर रहे हैं, ईश्वर क्या कर रहा है? वो आया क्यों नहीं बचाने के लिए? मैं पूछता हूं कि क्या ईश्वर कोई पुलिस वाला है जो आगे बचाएगा? आप तो बढ़िया पुलिस वाला खोज रहे हैं कि आपको कुछ ना करना पड़े। अरे भाई आपके भीतर भी तो कुछ क्षमता दिया है उसने, तब तो बढ़िया उपाय हो जाएगा कि मैं कितना भी कुछ भी घटिया से घटिया कर्म करूं, कुछ भी उटपटांग जीवन जीऊं, और कुछ बुरा होने लगेगा इंसान के साथ तो आ ही जाएगा बचाने के लिए। क्या कॉन्सेप्ट है? यही होगा ना? सोच के देखिए कि जो वैज्ञानिक इतना खोज किए हैं, जो मानव ने इतना खोज किया है दवाइयों का या पता नहीं क्या क्या चीजों का, क्या इतना खोज पाता अगर ईश्वर ये सब चीजें कर रहा होता?
अगर वही हस्तक्षेप कर रहा होता मानव के जीवन में तो निश्चित ही ये सब कुछ नहीं हुआ होता। बहुत कुछ खाली हस्तक्षेप करने वही थोड़े आएगा कि भाई बच्चे मर रहे हैं तो वहां बचाया जाए, और भी हस्तक्षेप करता ना, हर जगह हस्तक्षेप करता, तब तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाता है। किसी का भी, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, सबका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तब तो आपका कोई वजूद ही नहीं रहता, आपके होने का, आपके जीने का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन ऐसी दलीलें दी जाती है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं आ रहा है बचाने के लिए, धार्मिक लोगों का हो गया। अरे धार्मिक, यहां जो जीवन है वो एक नियम पे है। ये भौतिक शरीर है, इसका एक नियम है। भौतिक शरीर के लिए, भौतिक नियमों के लिए ईश्वर का कोई जरूरत नहीं है। जो अध्यात्म के जरिए उस सच को समझता है, जानता है, वो बस समझ के जीता है, और उसे साफ साफ दिखाई देता है कि वो एक समझ की अवस्था है। उसे नहीं लेना देना कि भाई हर व्यक्ति को पकड़ के ये करे वो करे, नहीं, यहां का एक नियम है, उस नियम से हमारा शरीर है। चाहे धार्मिक व्यक्ति हो चाहे नास्तिक व्यक्ति हो, दोनों का शरीर एक तापमान पे गलने लगेगा, एक तापमान झेल सकता है, वो समान तापमान होगा। जो आस्तिक के व्यक्ति के शरीर है, जो नास्तिक व्यक्ति का शरीर है, दोनों का शरीर एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं। किसी को भी गोली मारोगे तो वो मरेगा, ये शरीर की प्रकृति है। भले कुछ लोग, धार्मिक लोग कहने लगे कि नहीं भाई भगवान आएगा बचाने, या भगवान मदद कर ले, ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, इसी सब बातों पे बहस होती है, ये क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, जो गहराई से जीवन को देखेगा, तो उसके जीवन के सारे दुख समझ में आ जाएंगे। जो दुनिया में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो सब समझ आ जाता है क्यों हो रहा है। सब देखेंगे ना, सबके कारण कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं, कोई ईश्वर नहीं। इसका कारण है इन अत्याचारों का इन्हें। अगर कह लें ईश्वर, जो ब्रह्मांड का रचयिता कह लें, जो इस जीवन का रचयिता कह लें, तो हमारे जीने का हर चीज दे रखा है। अगर उस तरह देखें तो क्या नहीं है हमारे पास, इतनी कीमती सांसें हैं, इतना सुंदर हर चीज दिया है हमारे लिए, और हम खोज रहे हैं कि गाजा में बच्चों को बचाया क्यों नहीं। अरे भाई तुम क्या करोगे बताओ, तुमने क्यों ऐसी दुनिया बनाई? वो नहीं बनाया था, तुमने बनाई है दुनिया, तुमने ये समाज विकसित किया है, तुमने ये सभ्यताएं गढ़ी है। वो तो नंगा पैदा करके भेजता है। तुमने ये महल खड़े किए हैं, उसने तो जंगल बनाया था, तो फिर उस पर एक दोष क्यों दे रहे हो? तुम्हारी ये सभ्यता है, क्या पता तुम नंगे होकर जंगलों में घूम रहे होते तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती, ऐसे युद्ध नहीं होते जैसे कि अभी हो रहे। हो सकता था ना। लेकिन सारी चीजें इस मस्तिष्क की उपज है, तो तुम समाधान ढूंढो ना, क्यों उस पर इल्जाम लगा रहे हो? क्यों नहीं आया बचाने के लिए? निश्चित ही ईश्वर है या नहीं है, इस पर बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कुछ जीवन में फायदा होगा नहीं। वैज्ञानिक हैं, अपना खोज करते रहे बाहरी दुनिया में, कोई बात नहीं, लेकिन इस दुनिया को, मानवता को बचाना है, मानव के जीवन को सुंदर बनाना है, समाज को स्वस्थ बनाना है, तो उसके लिए अध्यात्म ही कारगर है और कोई नहीं। उसके लिए आत्मज्ञान की जरूरत है, उसके लिए स्वयं को समझने की जरूरत है, ऐसे बहसों की नहीं। ऐसे बहसों से कुछ हासिल नहीं होगा। पुरानी दलीलें उठा के अन्य चलता है, वही सब पुरानी धार्मिक कर्मकांड करता रहता है, वही सब मान्यताओं को पकड़े हुए है, उससे कुछ नहीं होगा, और उसे कभी किसी नास्तिक को पराजित भी नहीं कर पाओगे, आप फंसोगे। ये मैं धार्मिक लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको धर्म के बारे में बस रूढ़ियाँ पता है, परंपराएं पता है, अंधविश्वास पता है, कुछ मान्यताएं पता है, उसी को लेकर चल रहे हो। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जो जानने की कोशिश करता ना, वो इस तरह बाहरी कर्मकांडों से मुक्त हो जाता है। कितने बुद्ध पुरुष हुए, कितने संत जन हुए जिन्होंने जाना उस सच को। जो जानते हैं, जानने लायक चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, उससे जीवन बदलता है। और निश्चित ही वो इसलिए नहीं है कि उसे हम बस मांगते रहें भीख मंगे की तरह, ये दे दे वो दे दे। हम उसे इसलिए पकड़े हैं क्योंकि कुछ मेरे जीवन में अच्छा घट जाए, या हर चीज़ का कारण हम उसी को डाल दें कि हाँ ईश्वर
ऐसा करवा रहा है, बिल्कुल नहीं। हमारे पास विचार है, हमारे पास स्वतंत्र सोच है। हाँ, निश्चित वो स्वतंत्र सोच समाज से प्रभावित होता है, लेकिन है, चुनने का अधिकार है, हमें चुनाव करने का है। तो जीवन बहुत खास है, जीवन समझने के लिए है। जिन्हें नहीं समझ आया ईश्वर, निश्चित ही वो मना कर दे। जिन्होंने खोजा ईश्वर को, नहीं मिला, कह दे कि भाई मैंने खोजा, मुझे नहीं मिला, लेकिन ये दावा ना करने लगे कि वो है ही नहीं, या किसी आस्तिक की भी जिम्मेवारी नहीं हो गई कि वो सिद्ध करे कि है। क्यों सिद्ध करे भाई? मैंने समझा, बात खत्म है। दावा नहीं करना है, जिसे समझना है समझने की कोशिश करे। दावा करने से क्या होगा? कभी इसे शब्दों से, विचारों से, चीज़ों से समझाया नहीं जा सकता। संसार को समझाया जा सकता है, और अध्यात्म कहता है कि तुम्हें संसार को ही समझ जाना है कि ये झूठ है। तुम जैसे जैसे संसार को समझते जाओगे, जैसे जैसे इस मैं को समझते जाओगे, वैसे वैसे तुम सत्य के करीब होगे, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर ही ईश्वर प्रकट होगा, जो वास्तविक ईश्वर है। और निश्चित ही उसी से जीवन में फायदा है। बाकी वो दुनिया के बारे में क्या कर रहा है, कैसे बनाया, कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई, कैसे क्या करता, उससे कुछ मतलब नहीं। वो उसकी काम, भाई जाने, है तो जाने, वो अपना जाने काम भाई। हमें तो इस दुनिया से मतलब है, तो हम ये करेंगे कि अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, क्या पता उसके द्वारा वो भी जाना जाए। और निश्चित ही इसके लिए गहरी समझ की जरूरत होती है, गहराई जीवन में लानी पड़ती है। ये नहीं कि हम अभी आसपास के चीज़ों में ही व्यस्त हैं, छोटी छोटी अभी घटनाएं प्रभावित कर रही हैं हमारे जीवन में ही, कितने दुख तकलीफ हैं, हम उस परम सत्य को जानने की कोशिश करने लगे। तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो सिर्फ बहस करते रहिए, कोई फ़ायदा नहीं। ज़रूरत है जो समाज में गरीबी है, अशिक्षा है, भूखमरी है, इसके लिए रास्ता सुझाने की। अगर नास्तिक के पास कोई रास्ता है तो बताएं, अगर आस्तिक के पास कोई रास्ता है तो वो सुझाए। केवल ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होगा, जानना पड़ेगा। अध्यात्म के पास है ये जवाब कि तुम अपने आप को जानो, तुम ही केंद्र में हो इस दुनिया के, तुमसे ही सारा उत्पन्न हुआ है संसार। जैसा है संसार, चाहे भला या बुरा, तुम्हारे कारण है, तुम ही सेंटर में हो। तुम अपने आप को जानो। जिस दिन तुम अपने आप को जानोगे, ये सारी चीजें दिखेगी, सब समझ आएगा। तो वो करना जरूरी है। ऐसे बहस बहुत होते हैं यूट्यूब पे आजकल, लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं है। बस अपने अपने अहंकार को ऊंचा उठाने का काम है। किसी का भी इससे कुछ भला हो जाए, किसी का भी जीवन में परिवर्तन हो जाए, कोई भी मौज से कह उठे वाह वाह क्या बात है, जीवन आनंद है, जीवन प्रेम है, किसी को भी एक दृष्टिकोण मिल जाए जीने का, छोड़िए। जिनको जो समझना है समझने दीजिए, जो जैसा है रहने दीजिए। भाई एक कोई विश्वासी मान रहा है तो क्या दिक्कत है, मानने दीजिए। अब मानव के जीवन को देखिए ना, उसके जीवन के दुखों को निकालिए। और निश्चित ही अगर धार्मिक लोग भी जिद पकड़ के बैठे हैं कि भाई ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, तो ये भी गलत बात है। आपका भी जीवन मिला है, आपको उसने क्यों इतना क्षमता दिया है? क्या नहीं है आपके पास? क्यों आप उसके भरोसे बैठे हुए हैं? बताइए। आपके पास इतना क्षमता है, आप वही सब करेगा तो आप क्या करेंगे? हर चीज का उस पर मत डाल दीजिए, वही करता है, वही सब चीज है। आप सेंटर में, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आपको समझना होगा अपने आप को। इस बहसों को दूर कीजिए, ऐसे बहसों मत पड़िए। जो हैं वो बन के जिए, बाकी ये देखें कि दुनिया की बेहतरी किस में है। आदमी स्वस्थ होकर कैसे जी सकता है, सहज होकर कैसे जी सकता है, आनंदित होकर कैसे जी सकता है, ये मुख्य बात है। आस्तिक हो या नास्तिक, आप अपने जीवन से दिखाएं, आप अपनी सहजता से दिखाएं, आप अपने कर्मों से दिखाएं, वही ज़्यादा काम का। धन्यवाद दोस्तों।